अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि ये डिनर की टेबल आप देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये देखें कितना शाइन कर रहे हैं बर्तन। और ये वाले बर्तन मैंने अलहदा से रखे हुए हैं, जब गेस्ट आते हैं उस वक़्त मैं ये बर्तन निकालती हूँ। ये देखें स्पून कितनी शाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ख़रीद के लाए हैं। और ये देखें इनमें कितनी शाइन है। अगर हम इसको डेली यूजेस पे रख लेंगे तो ये सारी शाइन ख़त्म हो जाएगी। मैंने डेली यूजेस वाले जो बर्तन हैं वो अलहदा से रखे हुए हैं और ये वाले कुछ बर्तन जब गेस्ट आते हैं, अब ये नाइफ़ देखें कि कितनी शाइन कर रही है और उस वक्त अच्छी लगती है ये चीज़ें। जब गेस्ट आते हैं तो आप नई चीज़ें घर से निकाल के, अलमारी से निकाल के तो फिर आप यूज़ करते हैं। अब ये कुछ बाउल सेट ऐसे हैं और इसमें मैं सैलेड तैयार करती हूँ और मैंने सिर्फ स्पेशली उस वक़्त निकालने होते हैं जब गेस्ट आते हैं। कुछ वाटर बॉटल्स हैं और ये कुछ जग ऐसे हैं, वो भी मैं उस वक़्त यूज़ करती हूँ जब गेस्ट आते हैं। रूटीन की यूजेस में आने वाली जो फ्रिज की बॉटल्स हैं वो अलहदा से मैंने सेपरेट रखी हुई हैं और ग्लासेस जो हैं वो भी मैं कुछ सेट ऐसे रखे हुए हैं मैंने। जब गेस्ट आए तो मैं तब निकालती हूँ, फिर जब गेस्ट चले जाते हैं उनको धो के साफ़ करके खुश करके तो फिर मैं दोबारा से अलमारी में सेट कर देती हूँ। अब देखिए ये कप का सेट मैं नया लेके आई हूँ, ये कितनी शाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए रख लूँगी और उसके बाद जब गेस्ट आएंगे फिर उनको भी इसी में सर्व करूँगी तो ये ना शाइन होगी, इसके ऊपर चाय के स्टेन होंगे और चाय सर्व करना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत लगता है कि जैसे आपने कुछ स्पेशल नहीं किया और ऐसे ही ऑर्डिनरी से जो आप कप्स निकाल लेते हैं और उसमें चाय सर्व करते हैं तो चाय का मज़ा भी नहीं आता। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी डिनर सेट की। ये वाला डिनर सेट ये बहुत स्पेशल है ये जनाब मेरी शादी का है और ये डिनर सेट मैं बहुत स्पेशल टाइम के लिए निकालती हूँ कि जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई गेस्ट आने होते हैं। और ये इतना हैवी वाला सेट है ना कि ये जब मैं उठाने लगती हूँ ना तो मैं खाना खा के उठाती हूँ इसलिए कि बहुत हैवी है, उठाया नहीं जाता। तो ये मैं बहुत स्पेशल टाइम के लिए मैंने बचा के रखा हुआ है और मेरा फेवरेट है। और देखिए कितना शाइन कर रहा है। ऑलमोस्ट आप बताएं ये कितने साल पुराना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और आपने अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि ये वाला डिनर सेट कितने साल पुराना होगा। पर जनाब ये मेरी शादी का डिनर सेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गेस्ट आते हैं तो तब मैं निकालती हूँ और ये मेरे टेबल की जो डाइनिंग टेबल है ना उसकी शान बढ़ा देता है। अच्छा, जब बर्तन आप अच्छे वाले निकालते हैं और टेबल पे सजाते हैं, अभी आपने खाना सर्व नहीं किया होता, उससे पहले ही जो आपकी टेबल है वो इतनी नीट और क्लीन होनी चाहिए। और जब आप टेबल पे बर्तन रखें तो इस तरीके से आप सर्व करें, इस तरीके से आप बर्तनों की सेटिंग करें कि जो गेस्ट आपके घर आएँ तो उनको किसी भी किस्म की खाने के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़े। कभी ऐसा होता है कि एक बर्तन हम यहाँ से उठा रहे होते हैं और स्पून दूसरी साइड पे पड़ा होता है, इस कॉर्नर पे ग्लास है और पानी का जग दूसरी कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये बहुत अजीब सिस्टम है। यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपने हर चेयर के लिए, पर पर्सन के लिए इस तरीके से सेटिंग करनी है। ये डिनर प्लेट है, अब उसके साथ आपने क्वार्टर प्लेट एडजस्ट करनी है और फिर आपने 1 पीस स्पून, 1 पीस आपने फोक और साथ में स्वीट के लिए छोटा बाउल। इस तरीके से सेटिंग करें। अब देखिए ये एक सेट बन चुका है। और फिर जो सालन वाले बाउल हैं उनकी सेटिंग भी इस तरीके से करें कि
डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए सभी पर्सन इजीली खाना ले सकें। अब इस तरीके से आपने एक सेट तैयार करना है और सभी चेयर्स के आगे आगे आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। और सारा टेबल आपने, जैसे 6 चेयर होंगी तो 6 सेट ही आपने तैयार करने हैं। जितने आपके गेस्ट होंगे 8 पर्सन होंगे, 8 ही सेट आपने इस तरीके से सेट करना है। और जो एक्स्ट्रा स्पून्स हैं वो आप इस तरीके से दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि किसी को एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा तो मुश्किल नहीं होगी। आप देखें ये सेंटर में मैंने सालन वाले डोंगे रखे हैं और ये देखें इसकी सेटिंग कितनी अच्छी लग रही है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस तरीके से इजीली सेटिंग करवा देते हैं और बार बार आपको बर्तनों के लिए मुश्किल पेश नहीं आती। और जिस जगह पे आपने डिनर टेबल लगाई हुई है, डाइनिंग टेबल है, तो वो नीट होना चाहिए। आप खाने को इंजॉय करें और उस जगह को भी इंजॉय करें। जिस जगह पे डाइनिंग टेबल हो और जहाँ पे खाना सर्व किया गया हो, एयर फ्रेशनर होना चाहिए, बहुत लाइट सी स्मेल होनी चाहिए। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है खानों की मज़ेदार किस्म की खुशबू घर में फैली हो और उसमें मिली जुली एयर फ्रेशनर या फिर परफ्यूम की मिक्स हुई हुई खुशबू, तो इतना ज़बरदस्त किस्म का वो माहौल बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स आ जाती हैं। और मुझे इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की खुशबुएं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। अच्छा, जो खाने की टेबल है, टूथपिक्स का होना ज़रूरी है और फिर टिशू तो मस्ट है, कभी भी ना भूलें। अब कल गेस्ट आने हैं तो फिर मैं खाने के साथ ये टेबल सजा के आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से खाना सर्व किया था। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।